जय सिया राम दोस्तों, आइए जानते हैं कि गौ माता ने स्त्रियों को क्या श्राप दिया था जिसे समस्त स्त्री जाति आज भी भोग रही हैं। गौ माता ने समस्त स्त्रियों को एक ऐसा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति उस श्राप को भोग रही है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। वह श्राप कौन सा था, चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने आसन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देव ऋषि नारद आए और कहने लगे, हे प्रभु, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वे पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ प्रभु? इस प्रश्न का उत्तर जानना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चले जाएगा कि किस वजह से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप सुनाए। देव ऋषि नारद एक गांव में एक देवदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। देवदत्त एक स्वार्थी व्यक्ति था। देवदत्त के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी। देवदत्त उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालता और उस दूध को बेचता था। देवदत्त गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही देवदत्त अपने घर का खर्च चलाता था। देवदत्त का समय इसी तरह व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब देवदत्त को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया तो इधर देवदत्त ने उस गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने उस गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को अपने घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। वह गाय बेचारी अकेली जंगल में घूम रही थी और इधर उधर घूमती रही। उसी जंगल में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था। फिर एक दिन वह गाय उसी मंदिर में पहुंच गई और वहां जाकर भगवान से विनती करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, वह गाय आगे कहती है, देखिए प्रभु, जो आपके द्वारा बनाएगी 84 लाख योनियां हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी जाती है। और वह मनुष्य कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं अपने मालिक को दूध देती रही तब तक वह मुझे अपने घर पर रखा और हरा भरा चारा खिलाया, और जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया तो उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खाकर मैं अपने पेट को भर रही हूँ। हे प्रभु, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की बनाई है, यह तो बड़ी ही स्वार्थी और लालची योनि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, धीरे धीरे समय बीतता गया। गाय बेचारी उस जंगल में इधर उधर भटकती रही और फिर एक दिन वह गाय देवदत्त के द्वार पर चली गई। फिर देवदत्त ने जब उस गाय को अपने द्वार पर देखा तो वह भागता हुआ लाठी लेकर भागा और उस गाय को मारता हुआ जंगल की तरफ छोड़कर वापस चला आया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, फिर धीरे धीरे जब तक वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है, तो अब जैसे ही 4-5 महीने का गर्भ हुआ तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा तो उसके मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को अपने घर ले जाती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए घर चली जाती है और जब वह दोनों पति पत्नी वापस वहां पर उस गाय को पकड़ने के लिए आते हैं, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय बीतता गया और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देव ऋषि नारद,
जब उस गाय का प्रसव समय नजदीक आया तो उसने जंगल में एकांत और सुरक्षित जगह पर जाकर एक बछड़े को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, उस गाय के प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल के घास काटने के लिए गई और जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से देखा तो वो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है। इस गाय ने तो बछड़े को जन्म भी दे दिया। चलो अच्छा ही हुआ। वह स्त्री सोचती है कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी। फिर जैसे ही वह स्त्री अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम मेरे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है यह नीचे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, जैसे अभी है वैसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत ही जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे गंदे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया। उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, उस समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जो आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, यह आज के बाद पैदा होते ही कुछ देर बाद अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवीषी, इसी श्राप के कारण स्त्री का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर नहीं चल पाता। सतयुग में सुखदेव मुनि पैदा होते ही तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास जी के जन्म के लेने के तुरंत बाद भी अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने का समय लगता है। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो भी बच्चे पैदा होते हैं वे पैदा हो नहीं पाते। उन्हें चलने में 10 महीने का समय लगता है और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है जिस दिन वह पैदा होता है। इसलिए किसी भी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित सरल धर्म नहीं है। दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु और पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब के बच्चे जन्म के लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।